आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन भरना। इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं किसी एटम के अंदर। तो सबसे पहले अपन एक चीज़ देखेंगे। पहले अपन ने पढ़ी है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी अपन ने पढ़ी है। उसका जनरल अपन ने इंट्रोडक्शन लिया है कि कैसे होता है, किस तरह से एटम होते हैं, कौन कौन सी उनकी पोजीशन है, क्या उसका एटॉमिक नंबर है। अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन भरने का एक बड़ा नियम है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? ऑफ-बाउ सिद्धांत। ऑफ-बाउ सिद्धांत वास्तव में ये 3-4 नियम हैं जिनको मिला के ये सिद्धांत बनाया गया, ऑफ-बाउ सिद्धांत। अपन उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जब अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, परमाणु करेंगे, तब अपन उसकी स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो ऑफ-बाउ सिद्धांत अपन सीधा ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरते किस क्रम में हैं। तो एक अपन को जनरल बात ध्यान रखनी है कि जैसे ये परमाणु है, परमाणु का बीच का ऐसा होता है नाभिक। नाभिक के चारों ओर ये क्या है? कक्षा है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है? शेल है। शेल के अंदर क्या होता है? सब सेल है। तो ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है और ये तीसरी सेल है। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो सबसे पहले किस में भरूंगा? पहली सेल के अंदर। और फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरूंगा? जब इलेक्ट्रॉन पहली सेल के अंदर पूरे आ जाएंगे तो मैं किस में भरूंगा? दूसरी में। और फिर जब दूसरी में पूरे आ जाएंगे तो किस में भरूंगा? तीसरी में। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है ऊर्जा। पहली सेल की ऊर्जा, पहला जो कोश है उसकी ऊर्जा जो है वो सबसे कम होती है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। इस तरह से मैं ये बात कर सकता हूँ कि जिसकी ऊर्जा कम हो, जिसकी ऊर्जा क्या हो? कम हो, उसमें इलेक्ट्रॉन अपन क्या भरेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फर्स्ट अपन किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे? जिसमें ऊर्जा क्या हो? कम हो। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्टली फिल किस में भरेंगे? जिसकी एनर्जी क्या हो? लोअर हो, कम हो। एनर्जी क्या हो? कम हो। तो अब किसकी एनर्जी कम होगी? तो सीधा ये अपन देखते हैं, सारे नियम में नहीं जाते हैं। N+L रूल किस में जाते हैं अपन? N+L रूल में, जिसके अकॉर्डिंग अगर N+L की जो वैल्यू है वो अगर क्या हो? कम हो। N+L की वैल्यू क्या हो? कम हो। तो उस ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होगी, उस ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होगी, ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी, वो भी क्या होगी? कम होगी। उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि N+L की वैल्यू कम होने पर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी कम होगी तो ऊर्जा उस ऑर्बिटल में या उस कक्षक में पहले भरी जाएगी। अभी अपन एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि मान लो आपको दे रखा हो 3s दे रखा हो। क्या दे रखा हो? 3s ऑर्बिटल दे रखा हो कोई। 3 जो है यहाँ पर ये क्या है? n है, जो कि जिसको अपन क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वास्तव में ये तीसरा कोष है। 3 आगे का मतलब S जो है इसके अंदर उपकोष है, सब सेल है। S क्या है यहाँ पर? सब सेल है। तो ये दो अपने पास, और ये वास्तव में किसकी वैल्यू दिखा रहा है? ये L की वैल्यू दिखाएगा। तो N+L को अपन जोड़ते हैं अगर, तो यहाँ पर S के लिए मैंने आपको वैल्यू बताई थी S, P, D, F। इनके लिए अगर L की वैल्यू देखें तो इसके लिए क्या होती है? 0, इसके लिए क्या होती है? 1, इसके लिए क्या होती है? D के लिए 2 और F के लिए कितनी? 3। इस तरह से ये इनकी वैल्यू होती है। अब इसको N+L रूल को कैसे अपन को यूज करना है वो देखते हैं। देखो अपन बाकी चीजें तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले 1 के अंदर कितने सब सेल आएंगे? 1, 1s। 2 के अंदर 2 होंगे, 2s और
2p, 3 के अंदर 3s 3p और 3d, 4 के अंदर 4s 4p 4d और 4f। इस तरह से हम लिखते हैं। अब मुझे बोलना है कि मुझे क्या भरने हैं इनके अंदर, इलेक्ट्रॉन। तो मैं कौन सा रूल फॉलो करूंगा, n+l का। तो पहले ये देखो n की वैल्यू कितनी है, पहले अपन इन सब के क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी है वो अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो n की वैल्यू इसमें कितनी है 1, इसमें कितनी है 2, इसमें भी कितनी है 2, इसमें कितनी है 3, इसमें 3, इसमें भी कितनी 3, इसमें कितनी 4, इसमें भी कितनी 4 4 और ये 4। L की वैल्यू कितनी, यहाँ पर S है तो L की वैल्यू कितनी 0, S है तो 0, P है तो कितनी होगी 1, S है तो 0, P है तो 1, D है तो 2, S है तो 0, P है तो 1, D है तो 2 और F है तो 3। ठीक है, इस तरह से अपन को ये क्या मिल गई, L की वैल्यू। अब देखिए, अब अपन ने क्या किया, n+l की वैल्यू निकाली। इसकी कितनी आई, 1 और 0 1, इसकी कितनी आई 2, इसकी कितनी आई 3, इसकी कितनी आई 3, इसकी कितनी आई 4, ये 5 और ये कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 6 और ये कितना हुआ 7। अब यहाँ पर जिसकी वैल्यू कम है, n+l की वैल्यू कम है अगर, है ना, लोअर वैल्यू है, तो इसका मतलब उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या रहेगी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या रहेगी, कम रहेगी, लो रहेगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। तो जैसे देखो, सबसे कम n+l की वैल्यू किसकी कम है, 1s की। तो सबसे पहले अगर मैं ऊर्जा का क्रम लिखता हूं, अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर लिखता हूं, तो सबसे पहले कौन आएगा 1s जिसकी कम है, फिर कौन आएगा 2s, फिर कौन आएगा, अब देखो 2p की भी 3 और n+l की वैल्यू 3s की भी 3। अब इन दोनों में से कौन कम होगा, जब ऐसी कंडीशन हो कि n+l की वैल्यू दोनों में क्या हो, सेम हो। तो जिसके n का मान ज़्यादा है, जिसके क्या है, अगर n की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी को भी अपन क्या मानेंगे, ज़्यादा मानेंगे। और अगर n का मान कम है तो उसकी एनर्जी भी क्या मानेंगे, कम। तो यहाँ n किसका ज़्यादा है, इसका, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पर ये बोलेंगे कि 2s की एनर्जी, सॉरी 2p की एनर्जी कम है, किससे, 3s से। अब आगे बढ़ते हैं। तो 4 इन 2 की है, n+l की वैल्यू 4 की। तो ये देखो कि n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसकी, 4s की। तो 4s आएगा बाद में, किससे, 3p से। 3p के बाद में कौन आ जाएगा, 4s। उसके बाद कौन आ जाएगा, 5। अब 2 की है 5, है ना, 5 अगर 2 की है n+l की वैल्यू, तो n का मान किसका ज़्यादा है, उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो n का मान यहाँ पर किसका ज़्यादा है, 4p का, तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो पहले आएगा 3d, फिर आएगा 4p। ठीक है, इस तरह से अपन आगे आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 1s में, उसके बाद किस में, 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 4s में। इस तरह से अपन आगे से आगे भरते जाएंगे। ये तो क्या है, जनरल है। अभी अपन कुछ इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो अपन ये चीज़ सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। कितना है, 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे भरना हो तो मैं किस में भरूंगा,
1s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो मैंने बनाया 1s, एक ही कक्षक होता है, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 1s1। 1 मतलब ऊपर है अपस्क्रिप्ट में, तो इसका मतलब ऊपर लगेगा। मान लो मैंने लिथियम लिया और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उदासीन परमाणु ले लो, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, तो पहले 1s फिर कौन आएगा 2s, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे और 1 इलेक्ट्रॉन किस में भरा 2s में, तो ये 1s और ये 2s। तो सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका ठीक उल्टा भरना है, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आगे वाले में जाएगा। तो ये क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसको अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे ही बेरियम का अगर अपन देखें कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का देखें 4 इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन 1s में भरे और ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में भरे 2s के अंदर, कितने भरे 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर लिए। मान लो ऐसे ही मैंने क्या किया नाइट्रोजन का, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p3, 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 2, ये अपन ने 2 भरे, उसके बाद 2s में भी 2 भर दिए, ये 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे 2, 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने अपन को, पीछे कितने बचे 3 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हर कक्षक में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, अब अगर यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन होता तो अपन को कहाँ भरते, यहाँ, फिर 5वां, फिर यहाँ, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 1s2 2s2 और 2p3। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये नाइट्रोजन का। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।